पैरवी और पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है, और इसका ताजा उदाहरण है रिम्स। यहां मरीजों की जान पैरवी और पैसों से ही बच रही है। कर्मचारी 3 से 5 हजार रुपए में बेड दिलाते हैं और सुविधाएं भी पैसों पर ही ली जा रही है। और इसलिए मैंने कहा था कि पहले तो आपका बीमार होना मना है, और अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार पड़ जा रहे हैं तो इसके पहले आप रसूखदार हो जाइए, वरना आपकी जान नहीं बचेगी। क्योंकि पैसे रहेंगे नहीं तो आपको बेड कहां से मिलेगा अस्पताल में, और आपके पास पैसे भी नहीं है तो आपको रिम्स या किसी निजी अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा। बेड और इलाज के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे साहब। क्या है हाल, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कोरोना संकट में मरीजों से हो रहा सौतेला व्यवहार। रिम्स सहित ज्यादातर अस्पताल मरीजों से कर रहे सौतेला व्यवहार। पैरवी और पैसे से बचाई जा रही जान। रिम्स में 3 से 5 हजार रुपए देकर दिलाया जा रहा बेड। गरीब अस्पताल के बाहर भर्ती होने का कर रहे इंतजार। समय पर इलाज नहीं होने से गंवानी पड़ रही जान। रसूखदार पहचान वालों को रिम्स में मिल रही जगह। साधारण लोगों को भर्ती से लेकर इलाज के लिए पड़ रहा सोचना। पैरवी वालों को मिल रही हर सुविधा, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर सहित सभी सुविधा कराई जा रही मुहैया। आम आदमी हर चीज के लिए तरस रहा। रिम्स में पैरवी और पैसा कोई नई बात नहीं। अगर आपकी पहचान रिम्स के किसी बड़े हाकिम से है या किसी बड़े नेता या अधिकारी से, तो रिम्स से बेहतर अस्पताल कोई हो ही नहीं सकता। मगर इस संकट के समय में रिम्स आम लोगों का काम और पैरवी पैसे वालों का अस्पताल ज्यादा बन गया है। रांची के रातू रोड के रहने वाले एक मरीज के परिजन की व्यथा सुनिए। लेटर जारी किया गया ट्रोमा सेंटर के नाम पे कि आप वहाँ पेशेंट को ले जाइए क्योंकि आपके पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता है। हम वो लेटर को यहाँ लेके आए। यहाँ हमेशा बोला जाता है कि बेड अवेलेबल नहीं है। फिर हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्हें क्रिटिकल केयर में भेजा लेटर। क्रिटिकल केयर वाले भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी बेड अवेलेबल नहीं है। फिर से डॉक्टर साहब से बात किया तो उन्होंने बोला कि आपका मेडिसिन आईसीयू में है, अभी है, हम वहाँ आपके पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वहाँ जाने के बाद पता चला कि डॉक्टर ने अपने किसी पेशेंट को दे दिया, ऑलरेडी अलॉट कर दिया, क्योंकि हमको ये बोला जा रहा है कि आपने आने में 5 मिनट 10 मिनट लेट कर दिया। तो ऐसे में तो गरीब आदमी तो मारा जाएगा। रिम्स के पेइंग वार्ड में ज्यादातर वीआईपी मरीज। रिम्स के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, सीटीबीएस में भी ज्यादातर रसूखदार भर्ती। क्रिटिकल केयर ट्रॉमा सेंटर में नेता अधिकारी के पैरवी वाले ज्यादातर संक्रमित गंभीर रूप से बीमार भर्ती। पूरे रिम्स के कोविड वार्ड में रिम्स के बड़े डॉक्टरों से पहचान वालों को मिलती है प्राथमिकता। आम लोगों के लिए रिम्स के पुराने भवन के मेडिसिन, सर्जरी, डेंगू विभाग में जगह उपलब्ध है, जहां आपदा को अवसर में बदलने वाले कर्मचारी 3 से 5 हजार रुपए लेकर बेड उपलब्ध करा रहे हैं। ये हम लोग अरेंज करवाए हैं। काफी दिक्कत हो रहा है। बहुत ज़्यादा जो दिक्कत है, कल से बेड नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से एक बेड मिला है। पैसा लेकर अंदर घुसाया जाता है, बस यही बात समझिए। पैसा लेकर अंदर घुसाया, बेड भी नहीं पता चलता है, भटकते रहिए। अकेला है तो बहुत मुश्किल है। आपको बता दूं कि यहाँ जो है मेरे येलो वार्ड में भर्ती है मेरे परिजन। पिछले 3 दिन से, आज 2 दिन से उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं पड़ा। हो सकता है उसकी क्राइसिस हो, मैं उसके ऊपर नहीं, लेकिन लाइफ सेविंग ड्रग डेक्सोना तक मामूली दवा यहाँ अवेलेबल नहीं है। यहाँ जो है थर्मामीटर तक अवेलेबल नहीं है। यहाँ बीपी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है। यहाँ 80 पेशेंट नीचे अगर हैं तो उस पर 2 नर्सिंग स्टाफ सिर्फ है। सीनियर डॉक्टर की बात छोड़ दीजिए, कोई देखने वाला नहीं है। आंखों देखिए, आप कभी भी जाके अपने कैमरे से पड़ताल कर सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ वही हकीकत सामने आएगा। रिम्स राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। आपदा के समय राज्य का गौरव रिम्स लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद है। इलाज हर संक्रमित का होना चाहिए, चाहे वो पैसे वाला रसूखदार हो या फिर एक आम गरीब झारखंडी। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी उमेश लाल के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और चलिए हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, ये क्या सिस्टम, ये कैसी व्यवस्था कि अगर हमारे पास पैसे ना हो तो हमें इलाज नहीं, हमें बेड नहीं मिलेगा अस्पतालों में? बिल्कुल, एक बात आप जान लीजिए कि अगर आपके पास पैरवी और पैसा है तभी इस कोरोना के संकट में आपकी जान बच सकेगी। क्योंकि राजधानी की अगर बात करें तो ज़्यादातर जो निजी अस्पताल हैं
वहां पैसे वालों का कब्जा है। और जितने भी बड़े सरकारी अस्पताल हैं, रिम्स की अगर बात करें या फिर रांची जिले के सदर अस्पताल की बात करें, वहां ज्यादातर जो कोरोना के संक्रमित भर्ती हैं वो पैरवी वाले हैं। मेरे पीछे अभी भी रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में कोरोना के कई मरीज भर्ती हैं और उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी बड़े अधिकारी, बड़े नेता और रिम्स के चिकित्सकों के जान पहचान के हैं। तो अगर इस कोरोना के महामारी में आपको जान बचाना है तो आपको कहीं ना कहीं बड़े लोगों की पहचान जरूरी है। देखिए, सबसे पहले रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में कोरोना के मरीजों का इलाज किया गया था। फिलहाल रिम्स का जो ट्रॉमा सेंटर है वहां ज्यादातर जो मरीज हैं वो गंभीर रूप से बीमार हैं। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के सहारे उनकी सांस चल रही है। वहीं रिम्स का जो पेइंग वार्ड है, जहां रिम्स के चिकित्सकों का कब्जा है, और अगर आप वीआईपी हैं, आपकी अगर परिचय किसी बड़े नेता अधिकारी से है, तो रिम्स के पेइंग वार्ड में जहां पर आपको सभी सुविधाएं मिल सकती हैं, रिम्स के पेइंग वार्ड में टीवी, फ्रिज, एसी, गीजर जैसी जो जरूरतें की चीज होती हैं वो मौजूद है। और वहां आप आराम से जो है वो इलाज करा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि ठीक हैं, अपने घरों में होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, लेकिन चूंकि पैरवी के हैं, बड़े लोग हैं, बड़े नेताओं से परिचय है, वीआईपी हैं, और यही कारण है कि अपने जीवन को बचाने के लिए रात बिरात कोई विकट परिस्थिति नहीं हो जाए, इस आशंका के डर से पहले ही रिम्स में जो है वो अपना बेड बुक कर चुके हैं। रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग जो है, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो है, जहां रिम्स का कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी और सीटीबीएस विभाग को फिलहाल कोरोना के संक्रमण के भयावह स्थिति को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने कोविड वार्ड के रूप में विकसित कर दिया है। वहां भी आपको ज्यादातर वैसे ही लोग मिलेंगे जो कि रिम्स के चिकित्सकों के पहचान के हैं, यानी कि रिम्स के चिकित्सकों के परिवार के लोग हैं या फिर उन्हें जानने वाले लोग हैं। अगर आपकी पैरवी है, आपके पास पैसा है, तो इस कोरोना के संकट में आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, बेड की व्यवस्था हो जाएगी, रेमेडी शिविर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आम आदमी हैं, आम लोग हैं, झारखंडी हैं, तो कहीं ना कहीं इस कोरोना के महामारी में आपको उन सब मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चाहिए कि सरकार उन लोगों पर लगाम लगाए, वैसे लोग जो कि कोरोना के संक्रमित हैं, माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं, एसिम्टोमेटिक हैं, वैसे लोग अस्पतालों में जगह नहीं छेके, और जो जरूरतमंद हैं, जो कि अस्पताल की दहलीज पर आकर कई घंटों तक इलाज के लिए तरसते रहते हैं, चिकित्सकों से गुहार लगाते रहते हैं, कई बार वैसे लोगों के साथ अनहोनी भी हो जाती है, वैसे लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पर जो है वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग जो हैं वो डिपेंड रहते हैं। और वैसे में आम लोगों की जो ज़रूरत है, आम लोगों की जो सेवा है, इलाज है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी पैरवी या पैसे वाले लोगों के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आम लोगों का भी जान है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत, तमाम जानकारी के लिए। तो इसलिए हमने कहा था कि अगर आप रसूखदार नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर आपका बीमार होना भी मना है।